होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा पालतू पशु पक्षियों का इलाज। दोस्तों, हमारे इस अल्टरनेटिव मेडिसिन चैनल में आपका स्वागत है। पशुओं की पाचन एवं श्वसन प्रणाली के सामान्य रोग और उनकी होम्योपैथिक चिकित्सा। दोस्तों, इस एपिसोड में हम पशुओं की पाचन एवं श्वसन प्रणाली के सामान्य रोग और उनकी होम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा करेंगे। मुंह में जख्म। मुंह के अंदर का सारा भाग, जीभ, तालू, होंठ आदि लाल पड़ जाते हैं और जगह जगह छोटे छोटे घाव से दिखाई देते हैं। मुंह में तेज गर्मी और जलन सी होने लगती है। सांस गर्म व बदबूदार आती है। मुंह से लार तथा झाग बहती रहती है। मुंह में कांटे से पड़ जाते हैं। जीभ सूजकर बाहर को लटक जाती है और कभी कभी ज्वर भी हो जाता है। पशु चारा दाना खाना बंद कर देता है। होम्योपैथिक चिकित्सा लक्षण के अनुसार इन दवाओं की 10 बूंद रोटी बताशा पर डालकर दिन में 5-6 बार खिलाएं। नक्स वोमिका 200, नक्स वीएमआई। यदि कब्ज आदि के कारण छाले हों तो ये दवा गुणकारी सिद्ध होती है। एसिड मोर 200, एसिड मर। यदि मुंह के घाव नीलापन लिए हुए व गहरे से हों, पशु छटपटाता हो, मुंह से खून निकलता हो, मसूड़े तथा ग्रंथियां फूली हुई हों तथा पशु दुर्बल सा दिखाई देता हो। एसिड नाइट्रिक 200, एसिड नाइट्रिक। मुंह से हर समय लार बहना, लाल लाल छाले होना जिनमें तेज दर्द हो, जीभ के अगले भाग से कंठ की ओर छाले बड़े, उनमें खून तथा पानी बहे। एसिड सल्फ 200, एसिड सल्फ। यदि किसी अन्य रोग को भोगकर बाद में पशु के मुंह में छाले पड़ गए हों, लार बहती हो तथा दस्त भी आते हो, उस दशा में ये दवा गुणकारी है। बोरैक्स 200, बोरैक्स। मुंह के छालों की यह एक प्रसिद्ध दवा है। सुहागे का चूर्ण घी या शहद में मिलाकर छालों में लगाएं। लैकेसिस 200, लैकेसिस। यदि रोग उग्र रूप धारण कर गया हो तब इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। मुंह से बदबूदार स्राव हो, गले तक छाले फैल गए हो, कंठ फूला हुआ हो। मर्क्यूरियस 200। मुंह के छालों में ये दवा तब विशेष लाभदायक होती है जबकि छाले मुंह, जीभ, तालू आदि से तेजी से फैलने वाले हों। मुंह से लार बहुत बहती हो किंतु घाव अधिक गहरे न हो। गर्मी के छालों में भी ये दवा लाभ पहुंचाती है। बदहजमी, इंडिजेस्शन। पाचन क्रिया दूषित हो जाने से भोजन का पौष्टिक अंश ठीक प्रकार से शरीर को न मिलने के कारण पशु दिन प्रतिदिन दुर्बल होने लगता है। भूख बंद हो जाती है, प्यास बढ़ जाती है, कभी कभी पशु मिट्टी भी चाटने लगता है। मुंह में कांटे पड़ जाते हैं तथा मल रंग बिरंगा, पतला, थोड़ा तथा कष्टपूर्वक निकलता है। पशु बहुत उदास सा हो जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा लक्षण के अनुसार इन दवाओं की 10 बूंद रोटी बताशा पर डालकर दिन में 5-6 बार खिलाएं। नक्स वोमिका 200, नक्स वोमिका। बदहजमी के लिए संभवतः इससे उत्तम कोई अन्य दवा नहीं है। जब पशु को कब्ज भी हो तथा दस्त भी हो, मल के साथ बिना पचा चारा भी आता हो, पशु जुगाली न करता हो, अत्यधिक कमजोर हो गया हो, मूत्र कम आता हो। आसनिक 200, आसनिक। यदि बदबूदार पतले दस्त हो, प्यास अधिक लगती हो, आंखें धंसी हुई हो, पेट न फूला हो, पशु बेचैन सा रहे, तब इस दवा का प्रयोग हितकार है। फॉस्फोरस 200, फॉस्फोरस। पतले दस्त, पेट का फूला रहना, पैटर्न गुड़गुड़ाहट, पशु का सुस्त हो बैठे रहना, अचानक ही वेग के साथ दस्त आना तथा दस्त आने के समय आवाज होना इत्यादि लक्षण हो। पुलिस्टिला 200, पुलिस्टिला। पशु को भारी तथा गरिष्ठ भोजन के कारण पतले दस्त आ रहे हों या पशु खली अधिक खा गया हो, अधिक तेल अथवा घी पी गया हो और इन कारणों से उसे अपच हो गया हो। सल्फर 200, सल्फर। यदि उपरोक्त कोई दवा लाभ न पहुंचाए तब अंत में इस दवा का प्रयोग करें। प्रायः इस दवा के प्रयोग से पशु को आराम हो जाता है। पशु को पतले, बदबूदार तथा वेग के साथ दस्त आ रहे हो, पेट फूला हो, पशु अधिक दिनों से कष्ट सह रहा हो, तो भी इसी दवा का व्यवहार लाभदायक सिद्ध होता है। इनके अतिरिक्त लक्षणों के अनुसार कार्बोवेज, एलोज, लाइकोपोडियम तथा चाइना आदि का प्रयोग भी लाभदायक हुआ करता है। उदर शूल, कॉलिक। पशु खाना पीना छोड़ देता है, बहुत बेचैन रहता है, पेट में भयंकर दर्द उठने के कारण तड़पता है, दांत पीसता है तथा हाथ पैर पटकता है, गोबर या तो बिल्कुल नहीं करता या थोड़ा सा तेज दुर्गंध युक्त करता है। कभी कभी इन्हीं लक्षणों में पशु की मौत भी हो जाती है। होम्योपैथिक चिकित्सा लक्षण के अनुसार इन दवाओं की 10 बूंद रोटी बताशा पर डालकर दिन में 5-6 बार खिलाएं। नक्स वोमिका 200, नक्स वोमिका। ये दवा उदर के समस्त विकारों में विशेष गुणदायक सिद्ध होती है। सबसे पहले इसी का प्रयोग करें। बेलाडोना, बेलेडोना। अगर दर्द की बेचैनी तीव्र हो, आंखें लाल किंतु पेट में अफारा न हो, तब इस दवा के व्यवहार से जल्द लाभ पहुंचता है। कोलोसिड, कलोसिन।
होम्योपैथी में पेट दर्द के लिए यह एक उत्तम दवा मानी जाती है। पल्सेटिला 200 पल्सेटिला खली या ऐसी ही अन्य गरिष्ठ चीजें अधिक खा जाने से यदि पेट में दर्द हुआ हो तो इस दवा का प्रयोग उत्तम है। लाइकोपोडियम 200 लाइकोपोडियम यदि पशु बिल्कुल सूखा सा गोबर करे, पेट में कब्ज तथा गुदगुदाहट हो, पेट फूला भी हो, तब इस दवा का व्यवहार उत्तम होगा। मर्क्यूरियस 30-200 पेचिश पाखाना पतला आम मिला हुआ खूनयुक्त सा हो गया हो, ये दवा दें। इनके अतिरिक्त लक्षणों के अनुसार आर्सेनिक, चाइना, कार्बोविट तथा एसाफोइटिडा इत्यादि भी व्यवहार की जा सकती है। कब्ज कॉन्स्टिपेशन इसमें पशु सूखा, कड़ा तथा गांठदार मल करता है। कभी कभी आम जैसा सफेद लुआबदार मांस भी आता है और कभी कभी पशु मल बिल्कुल ही नहीं करता। पेट का मल न निकलने के कारण पशु अत्यधिक व्याकुल रहता है और खाना पीना कम कर देता है। होम्योपैथिक चिकित्सा लक्षण के अनुसार इन दवाओं की 10 बूंद रोटी बताशा पर डालकर दिन में 5-6 बार खिलाएं। नक्स वोमिका 200 नक्स वोमिका यदि मल भेड़ की लैंडी जैसा हो तथा सूखा चारा खाने के कारण थोड़ा थोड़ा गोबर करता हो तो इस दवा का प्रयोग करें। ब्रायोनिया 200 ब्रायोनिया यदि पशु पाखाना बिल्कुल ही न करता हो अथवा करे तो सूखी कड़ी गांठेदार करे, तब इस दवा के व्यवहार से लाभ होता है। ओपियम 200 ओपियम अगर पशु गोल गोल गेंद जैसा काले रंग का गोबर करे, पेट में दर्द तथा गैस भी हो, तब ये दवा विशेष लाभकारी सिद्ध होती है। एल्यूमिना 200 अलूमिना यदि कब्ज के साथ ही पशु को पतले दस्त आते हों किंतु पाखाना बड़ी कठिनाई तथा कष्ट के साथ आता हो और पाखाना करते समय पशु कांपता हो तो ये दवा लाभदायक होगी। लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम सूखा कड़ा लंबा पाखाना हो, पेट में गुड़गुड़ाहट हो, चारा खाने के बाद कष्ट बढ़ जाए तो ये दवा देना उत्तम है। कार्बोवेज 200 कार्बोवेज बार बार और पतला मल आए, पेट गुड़गुड़ाए, पेट फूला हो, पाखाना आवाज के साथ आए तो ये दवा विशेष लाभ पहुंचाती है। प्लम्बम 200 प्लम्बम ओपियम के प्रयोग के लिए जिन लक्षणों का होना बताया गया है उन्हीं लक्षणों में इस दवा का प्रयोग हितकर है। उदर कृमि या पेट के कीड़े वॉर्म्स पशुचारा दाना तो बराबर खाता पीता रहता है किंतु उसका शरीर नहीं पनपता, वो दिन प्रतिदिन दुबला होता जाता है। ध्यान से देखने पर आपको उसके गोबर में छोटे छोटे कीड़े चलते दिखाई देंगे। ये कीड़े मोटे तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, एक लंबे तथा दूसरे गोल। छोटे बछड़े प्रायः मिट्टी खाने लगते हैं, उनके पेट में लंबे कीड़े हो जाते हैं। इन्हीं कीड़ों के कारण उन्हें अक्सर कब्ज हो जाती है अथवा मटियाले से रंग के बदबूदार दस्त आने लगते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा लक्षण के अनुसार इन दवाओं की 10 बूंद रोटी बताशा पर डालकर दिन में 5-6 बार खिलाएं। सिना 1000 चीना होम्योपैथी की यह दवा उस दशा में विशेष रूप से गुणकारी सिद्ध होती है जबकि पशु दुर्बल हो, आंख की पुतलियां फैली हुई हो, दूध न पीता हो, पेशाब उजले रंग का आता हो अथवा गंदला हो, पशु दांत किटकिटाता हो, मुंह रगड़ता हो इत्यादि लक्षण प्रकट हों। सेंटोनाइन 200 सेंटोनाइन यदि उपरोक्त दवा से काम न हो तो इस दवा का व्यवहार करें। होम्योपैथी में यह एक प्रसिद्ध कृमिनाशक दवा है। ट्यूक्रियम 200 ट्यूक्रियम छोटी छोटी तथा लंबी कृमियों के लिए ये दवा विशेष गुणकारी है। इंडिगो 200 इंडिगो यदि कृमियों के कारण पशु के आक्षेप या अकड़न पैदा हो तो इसका व्यवहार करना चाहिए। फिलिक्स मास फिलीमास फीता कृमियों के लिए ये दवा विशेष उपयोगी है। इनके अलावा स्टेन स्पाइजिलिया यूफोर्बियम आदि भी प्रयोग की जाती है। पशुओं की श्वसन प्रणाली के साधारण रोग निक्सीर फूटना एपोस्टैक्सिस पशुओं की नाक पर चोट लग जाने, अधिक छींके आने, धूप की गर्मी अथवा गर्म दवाओं के प्रभाव आदि कारणों से नाक की सूक्ष्म शिराएं फटकर खून बहने लगता है, इसी की निक्सीर फूटना कहते हैं। जुकाम या सर्दी कोल्ड्स तेज गर्मी के बाद फौरन ठंडक हो जाने या ठंडा पानी पी लेने आदि कारणों से पशु को सर्दी हो जाती है और नाक से पानी बहने लगता है, उसे छींके बार बार आती है, नाक की भीतरी झिल्ली लाल हो जाती है। जुकाम 1-2 दिन में पकने पर नाक से गाढ़ा बलगम आने लगता है, जानवर खांसता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, कभी कभी ज्वर भी हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। होम्योपैथिक चिकित्सा लक्षण के अनुसार इन दवाओं की 10 बूंद रोटी बताशा पर डालकर दिन में 5-6 बार खिलाएं। एकोनाइट नैप 30 एकोनाइट नैप सर्दी के साथ साथ कुछ बुखार भी हो, छींके आती हो, खांसी का धसका उठता हो तथा शरीर में टूटन हो तो इस दवा का प्रयोग करें। आर्सेनिक 200 आर्सेनिक एल्ब नाक से पानी अधिक बहना, छींके बहुत आना, नाक के नीचे की खाल लाल होकर गल जाना।
आंखों से पानी आना, प्यास तथा बेचैनी आदि लक्षण हो तो ये दवा अधिक गुणकारी है। यूफ्रेशिया 30 यूफ्रेजिया। उपरोक्त अन्य लक्षणों के अलावा अगर आंखों से बहने वाला पानी आंख की चारों ओर की खाल को गला दे तो इस दवा का व्यवहार करें। एलियम सिपा 200 एलियम सिपा। अगर सर्दी के अन्य लक्षणों के साथ नाक से बहने वाला पानी नाक के नीचे की खाल को गलाए तो ये दवा अधिक अनुकूल है। खांसी कॉफ। शुरू में पशु को सूखा ठसका या धांस उठती है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है, गले के नीचे सायम सायम की आवाज आती है, फिर बलगम पैदा होकर खांसी हो जाती है। बछड़ों आदि को कीड़ों के कारण जो खांसी हो जाती है उसमें वो गर्दन झुकाकर तथा शरीर को फैलाकर खांसते हैं। यदि अधिक दिनों तक उसका इलाज न किया जाए तो सर्दी की खांसी न्यूमोनिया, दमा आदि का रूप धारण कर लेती है और पशु दुर्बल होकर अंत में मर जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा। लक्षण के अनुसार इन दवाओं की 10 बूंद रोटी बताशा पर डालकर दिन में 5-6 बार खिलाएं। ब्रायोनिया 200 ब्रायोनिया। सूखी खांसी हो, कब्ज साथ हो, सांस तेज चलती हो। निक्सवॉमिका 200 नक्सवॉम। कब्ज या पेट में गड़बड़ी रहने के कारण हुई खांसी में जिसका सुबह के समय जोर अधिक हो जाता है। इपिकाक 30x आइपकैक। थरथराहट के साथ आक्षेपक खांसी हो, रहकर खांसी के झटके आए तो उस दशा में ये दवा दें। बेलाडोना 200 बेलेडोना। यदि खांसते खांसते पशु की आंखें लाल हो जाए, सूखी खांसी का वेग हो और रात के समय अधिक जोर पकड़े तब इस दवा का व्यवहार करें। एंटिमटाट 30 अंतिमटाट। यदि गले में बलगम की घड़घड़ाहट अधिक हो, खांसते खांसते खाया हुआ चारा बाहर निकल जाए, पशु बार बार मुंह खोले, गले में कुछ अटका हुआ सा महसूस हो, तब इस दवा का प्रयोग करें। स्पार्जिया 200 स्पंजिया। यदि सूखी खांसी के साथ गले में से सीटी की सी आवाज हो तो ये दवा अधिक अनुकूल रहेगी। फॉस्फोरस 200 फॉस्फोरस। यदि सूखी खांसी के साथ साथ नाक में से ललाट लिए हुए श्लेष्मा निकले, गर्म स्थान में से खुले या ठंडे स्थान में जाने पर खांसी बढ़ जाए, तब इस दवा का प्रयोग बेहतर है। दूसरे अधिक तगड़ हृष्ट पुष्ट व बड़े शरीर के पशुओं को ये दवा अधिक लाभदायक है। कुकुर खांसी कैनल कॉफ। अनेक जीवाणुओं का मिश्रित संक्रमण प्रायः इस रोग के लिए उत्तरदायी होता है। ये श्वसन प्रणाली के ऊपरी भाग का रोग है। ये संक्रमण प्रायः समूह में रखे गए शिकारी कुत्तों में अधिक फैलता देखा गया है। शायद यही कारण इस रोग को ये नाम देने का है। ये रोग उग्र रूप तो धारण नहीं करता है, परंतु इस खांसी से उत्पन्न अजीब आवाज प्रायः स्वामी को परेशान करती है। होम्योपैथिक चिकित्सा। लक्षण के अनुसार इन दवाओं की 200 शक्ति की 10 बूंद रोटी बताशा पर डालकर दिन में 5-6 बार खिलाएं। सूखी खांसी का दौरा होने पर बेलाडोना ब्रायोनिया क्यूप्रम ड्रासेरा। खांसी के साथ उल्टी होने पर इपिकाक। आवाज का बैठने पर एम्ब्राग्रीस ड्रासेरा। खांसी के साथ आवाज बैठने पर एंटिनटार्ट नेट्रम सल्फ। श्वास फूलने पर अमोनियम कार्ब आर्सेनिक एल्ब। सांस घुटने पर एंटिनटार्ट बलगम नीला पड़ना। एपिस्मेल गले में सूजन एडीमा। कार्बोवेज नीलापन तथा ठंडा पड़ना। लारोसिरिसिस नीलापन। बिल्लियों के विशेष रोग। फ्लू कैट फ्लू। मनुष्य की भांति बिल्लियों को भी फ्लू इन्फ्लुएंजा विषाणु वायरस के संक्रमण से होता है। औषधियाँ। एकोनाइट 30 शक्ति में बार बार प्रयोग करें। जुकाम नाक तथा आंख से पानी बहना। चाइना 6 शक्ति में अत्यधिक दुर्बलता होने पर दें।